बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ ताहिर महमूद। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री 9th चैप्टर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। और लेक्चर नंबर 9 में जो हमारा आज का टॉपिक है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। सो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस क्या होती है ये हम देखते हैं आज। तो हमारी बुक में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि क्या होती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? ऐसी फोर्सेस और अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मीन बिटवीन, इंटर का मतलब क्या होता है? बिटवीन, और मॉलिक्यूलर मीन मॉलिक्यूल्स, यानी ये ऐसी फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं। यानी दो मॉलिक्यूल बन गए हैं, उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस अट्रैक्शन होती हैं उनको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे HCl है, अब एक HCl का मॉलिक्यूल बन गया। अब HCl का मॉलिक्यूल क्यों बना है? बिकॉज ऑफ कवलेंट बॉन्ड। कवलेंट बॉन्ड की वजह से HCl बन गया मॉलिक्यूल। अब एक HCl दूसरा HCl जो बन गए मॉलिक्यूल ये आपस में भी जुड़े रहते हैं। तो आपस में जब जुड़ते हैं तो इनके दरमियान जो फोर्सेस अट्रैक्शन होती हैं उन्हें कहते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की 2 टाइप्स हैं हमारी 9th की बुक में। एक है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, यानी ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की 2 टाइप्स हैं। एक है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस और दूसरी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये दोनों क्या हैं? कोलेक्टिवली दे आर कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है। ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं ये वो है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम बाद में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस तरह से? डिफाइन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, define dipole interactions with an example। इस तरह शॉर्ट पूछा जा सकता है। और अगर लॉन्ग पूछा जाएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा अहम नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट ही है। लॉन्ग के हवाले से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस का टॉपिक अहम नहीं है। लॉन्ग के हवाले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अगर लॉन्ग फर्स्ट को आया भी तो वो आएगा डिफाइन एंड एक्सप्लेन, डिफाइन एंड एक्सप्लेन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस विद एन एग्जाम्पल। तो अगर लॉन्ग आएगा तो इस तरह पूछा जाएगा आपसे, डिफाइन एंड एक्सप्लेन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस विद एन एग्जाम्पल। और अगर शॉर्ट ज़्यादा आता है तो इस तरह शॉर्ट पूछा जा सकता है। तो बोथ ऑफ दीज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की 2 टाइप्स हैं जो हमारी 9th की बुक में है। और भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं लेकिन वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। 9th में ये 2 ही आप पढ़ेंगे। और वैसे जितनी भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उनको हम वंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं। ये MCQs में आ सकता है वंडरवाल फोर्सेस। यानी जितने भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, 2 तो ये है ना जो 9th में पढ़ेंगे, इसके अलावा भी होती हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं, ठीक है, लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस, तो और भी हैं बहुत सारी। और सबको कलेक्टिवली कहते हैं वंडरवाल फोर्सेस। क्या कहते हैं? वंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को वंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं। तो हमें 2 को ही फोकस करना है 9th की क्लास में। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आज हमने डिस्कस करना है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस ये क्या होती हैं?
पहली बात आपको पता होनी चाहिए डाइपोल क्या होता है, फिर दूसरा डाइपोल, और फिर उनके दरमियान इंटरेक्शंस क्या होती हैं। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल स्टूडेंट्स, अब जैसे दो हेटेरो एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं, दो हेटेरो एटम्स, ये देखें, अब ये दो हेटेरो एटम्स के दरमियान एक दूसरे के पास आए और इन्होंने कवलेंट बॉन्ड बना के क्या बना लिया? HCl बना लिया। अब ये HCl में क्या हो रहा है आपको पता है, आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है कवलेंट बॉन्ड, सिंगल कवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। तो सिंगल कवलेंट बॉन्ड की अगर एग्जांपल है तो इसका मतलब है इसमें ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। तो अभी दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया और ये HCl बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का एक मॉलिक्यूल है। अब पहली बात, डाइपोल क्या होता है? डाइपोल क्या चीज़ है? डाइपोल, डाई का मतलब है टू, पोल मीन चार्जेस जो क्रिएट होते हैं। अब इसमें क्या होगा? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पार्शियल पॉजिटिव। ये बात भी आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है, अगर हेटेरो एटम्स हो, दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान कवलेंट बॉन्ड मौजूद हो, तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो वो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है। तो जो ज़्यादा खींचता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ भी यही काम हुआ, HCl के मॉलिक्यूल में क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब इसको ये डाइपोल बन गया। क्या बन गया? डाइपोल। डाइपोल, ये जो है पोल कहते हैं इसको, पार्शियल नेगेटिव है ये एक पोल है, और ये पार्शियल पॉजिटिव ये भी एक पोल है, दो पोल हो गए। तो डाइपोल, डाई मीन टू, डाई मीन टू, पोल मीन ये जो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इसको पोल कहते हैं। तो ये एक डाइपोल हो गया, एक मॉलिक्यूल के ऊपर ये डाइपोल है HCl के मॉलिक्यूल पे। और आपने पढ़ा हुआ है टॉपिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, तो वही एग्जांपल है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में वही एग्जांपल है हमारे पास। तो अब एक HCl का मॉलिक्यूल, अब इसके पास जब दूसरा HCl का मॉलिक्यूल आएगा और दूसरे के पास तीसरा आएगा, चौथा आएगा, जितने भी हों, तो अब देखिए ये एक दो हमने बना लिए फिलहाल। तो अभी देखिए दूसरा HCl का मॉलिक्यूल, इसमें भी सेम काम होगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन इन दो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा। क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आता है? पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ये दूसरा मॉलिक्यूल आ गया। तो ये दूसरा HCl का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर ये क्या क्रिएट हुआ है? डाइपोल। डाइपोल और ये भी डाइपोल। अब क्या होता है, ये एक मॉलिक्यूल HCl का, ये दूसरा HCl का मॉलिक्यूल, तो अब ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इन पर चार्जेस क्रिएट हो गए। तो जब इस तरह मॉलिक्यूल एक दूसरे पास आते हैं, तो एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव एंड के दरमियान ये जो फोर्सेस और अट्रैक्शंस पैदा हो जाती हैं, ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो फोर्सेस और अट्रैक्शंस हैं, इन्हें कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। क्या कहते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हैं। ठीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कह सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कह ही सकते हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हो, ये दोनों टाइप्स हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ही, वो तो कह ही सकते हैं। लेकिन अब इस पर्टिकुलर केस में क्या कहेंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ये देखिए डाइपोल, ये दो पोल, डाइपोल है ये एक डाइपोल और ये दूसरा डाइपोल, और इनके दरमियान ये जो कशिश की कुव्वत है, फोर्सेस और इंटरेक्शंस हैं, फोर्सेस और अट्रैक्शंस हैं, इन्हें कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस हैं ये, इंटरेक्शंस जो कम होती हैं, अट्रैक्शंस जो ज़्यादा होती हैं। ज़्यादा हो, ज़्यादा मजबूत बॉन्ड हो, अट्रैक्शन कहते हैं, और कम से थोड़ी सी जो इंटरेक्शंस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपने पता वीक होती हैं, तो वीक हैं तो इंटरेक्शंस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस जो वीक होती हैं उन्हें इंटरेक्शंस कहते हैं। जो स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ही मजबूती से एटम्स जुड़े होते हैं, जो वो अट्रैक्शंस होती हैं। तो ये इंटरेक्शंस हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। ठीक, तो सर समझ आइए आपको, इसमें दो ही मेन पॉइंट्स हैं कि पहली बात है, इस लॉन्ग क्वेश्चन में दो बातें जस्ट, एक तो ये क्यों बनते हैं,
क्यों हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्यों क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, मेन बात आधा लॉन्ग ये है। तो इसमें यही बताएंगे आपको कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर हो गया। दूसरी बात, जब ये बन गया, एक डाइपोल बन गया, जब दूसरा डाइपोल इसके पास आता है तो इनके दरमियान में इंट्रैक्शंस पैदा हो जाती हैं। ठीक है, एक जो है हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव एंड, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एंड एक दूसरे क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके दरमियान क्या क्रिएट होगी, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। एक डाइपोल और ये दूसरा डाइपोल और ये उनके दरमियान में इंट्रैक्शंस क्रिएट हो गई, इन्हें कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस। तो अब से चलते हैं अपनी वर्डिंग की तरफ। डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल and negative end of another polar molecule is called dipole dipole interactions। ठीक है, ये एक आपका पोलर मॉलिक्यूल है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर क्यों, पोल्स बने हुए हैं, तो पोल्स बने हुए हैं, दैट्स व्हाई इट इज पोलर मॉलिक्यूल। एक पोलर मॉलिक्यूल है ये और ये दूसरा पोलर मॉलिक्यूल। वो क्या है, जो एक पोलर मॉलिक्यूल का पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज एंड और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल का पार्शली नेगेटिवली चार्ज एंड एक दूसरे को जब इंटरेक्ट करेगा तो इनके दरमियान ये जो फोर्स या अट्रैक्शंस पैदा होंगी, इन्हें हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। तो देखिए डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी होपफुली। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, इंट्रैक्शन भी कह सकते हैं, इंट्रैक्शन भी कह दिया इन्होंने मेरे डेफिनेशन में, तो डजंट मैटर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ अनदर पोलर मॉलिक्यूल। जब एक पोलर मॉलिक्यूल के पार्शली पॉजिटिव एंड और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के पार्शली नेगेटिवली चार्ज एंड के दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस पैदा होती हैं उन्हें कहते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस कहते हैं। क्लियर होगा इसमें डेफिनेशन। डेफिनेशन यही वो एग्जांपल है जी। ये देखें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस हैं, इन्हें इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस भी कह सकते हैं, ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस भी हैं। ये एक पोलर मॉलिक्यूल और ये दूसरा पोलर मॉलिक्यूल, ये एक डाइपोल और ये दूसरा डाइपोल। इन दोनों डाइपोल के दरमियान ये जो डॉटेड लाइन है ये है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, या कह सकते हैं इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस। इधर अगर ये डाइपोल ले लें और ये डाइपोल ले लें तो इनके दरमियान भी ये देखें, ये जो है ये है आपके पास डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो डेफिनेशन एग्जाम्पल, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन वही मैंने आपको बताया, दो पहलू हैं एक्सप्लेनेशन के। पहले तो यही बताएंगे कि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस कैसे क्रिएट होते हैं, उसके बाद कैसे उनके दरमियान में अट्रैक्शन होती है। ठीक, तो पहले वो ये बताना चाह रहे हैं एक्सप्लेनेशन में कि HCl जो है HCl, अब HCl में क्यों क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, क्यों हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो पहले एक्सप्लेनेशन के पहले पैराग्राफ में इन्हीं बातों पर जोर दिया गया। देखते हैं क्या, द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। अगर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हों, जैसे ये है HCl, ये क्लोरीन है या हाइड्रोजन, दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं, तो इनके दरमियान क्या होता है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, क्लोरीन ज़्यादा उसको अपनी तरफ इंटरेक्ट करेगा और हाइड्रोजन कम करेगा, क्लोरीन ज़्यादा उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो अनइक्वल शेयरिंग होगी। ठीक, इसमें अभी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अनइक्वल शेयरिंग का मतलब है ये ज़्यादा खींचेगा, ये ज़्यादा ताकतवर है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है, इसकी 2.2 है, तो ये ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा स्ट्रेंथफुल है, तो ये ज़्यादा खींचेगा क्लोरीन उसको अपनी तरफ, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कह रहे हैं अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में अनइक्वल हो बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स जब जुड़ते हैं तो उनके दरमियान अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब होता है तो क्या होता है, मेक वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल स्लाइटली पॉजिटिव एंड अदर एंड स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। तो एक पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और दूसरे पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ठीक, तो देखिए हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। एज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्रॉन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रॉन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जैसे क्लोरीन है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खिंच जाएगा, ड्रॉन मीन खिंच जाना, उसकी तरफ खींच लेगा, ये ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। इट इज पार्शली नेगेटिव चार्ज, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एज क्लोरीन इन हाइड्रोजन क्लोराइड। वो कहा जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड के केस में क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, देयरफॉर द अदर एंड ऑटोमेटिकली बिकम्स पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन पे ऑटोमेटिकली पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक एंड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और दूसरे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ये आधी एक्सप्लेनेशन है, हाफ एक्सप्लेनेशन में जस्ट आपको यही बताया है कि क्यों ऐसा होता है, क्यों पार्शियल नेगेटिव चार्ज और क्यों पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते हैं, वो तो आपको पहले ही पता था, हमने दोबारा डिस्कस कर लिया। आफ्टर दैट अब वो बता रहा है कि व्हेन पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट एट डिफरेंट पोजीशन इन अ मॉलिक्यूल, द एडजेसेंट मॉलिक्यूल विल अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे दैट नेगेटिव एंड ऑफ द मॉलिक्यूल कम्स नियर टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। वो कह रहा है जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हों और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएं, तो फिर ये मॉलिक्यूल अपने आप को खुद ब खुद ऐसे अरेंज करते हैं कि एक मॉलिक्यूल का पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड के पास आ जाता है, और ये जो फोर्स या इंटरेक्शंस पैदा होती हैं इन्हें कहते हैं डाइपोल इंटरेक्शंस। क्लियर हो गया? तो ये अपने आप को मॉलिक्यूल खुद ब खुद इस तरह अरेंज कर लेते हैं, एक मॉलिक्यूल का पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली नेगेटिवली चार्ज एंड के पास आ जाएगा, और इस तरह इनके दरमियान में ये जो इंटरेक्शंस पैदा होंगे इन्हें कहते हैं डाइपोल इंटरेक्शंस। These attraction forces are called dipole interactions as represented HCl। तो ये स्टूडेंट आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, डेफिनेशन देंगे, ये वाली एग्जाम्पल देंगे। तो नॉर्मली शॉर्ट ही आता है, डिफाइन डाइपोल इंटरेक्शंस विद एन एग्जाम्पल। तो शॉर्ट आता है, शॉर्ट अहम है, लॉन्ग के हवाले से टॉपिक अहम नहीं है। अगर लॉन्ग आ भी जाए फ़र्ज़ करें तो फिर आप ये एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे और एट द एंड दोबारा ये बना देंगे HCl का, और ये आपका टॉपिक आज का क्लियर हो गया। तो हमने आज पहली टाइप पढ़ी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन आवर बुक, डाइपोल इंटरेक्शंस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमने डाइपोल इंटरेक्शंस पढ़ ली हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो बहुत ही अहम टॉपिक, बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन होगा हमारा। और उसके बाद एक MCQ के हवाले से आप ये बात ध्यान में रखेंगे कि और भी टाइप्स होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की। तो जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की टाइप्स हैं उनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, वंडर वाल फोर्सेज। क्या कहते हैं? वंडर वाल फोर्सेज कहते हैं कलेक्टिवली। ऑल द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर कॉल्ड वंडर वाल फोर्सेज। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, तो ये बात आप MCQs के हवाले से जहन में रखेंगे। तो उससे ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।